अव्यक्त संदेश 12/4/1990 का हेडिंग है अनन्या वह जिनका अन्य कोई नहीं। सदा की रीति प्रमाण आज जब मैं वतन में पहुंची तो बाबा सामने ही खड़े थे और बाहें फैलाए आओ बच्चे कह बुला रहे थे। जैसे ही मैं नज़दीक गई तो बाबा मेरे को दृष्टि देते हुए भी जैसे और कहीं थे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाबा देख मेरे को रहे हैं लेकिन यहाँ है नहीं। मैं कैच करने की कोशिश कर रही थी कि बाबा कहाँ हैं, तो थोड़े समय में बाद बाबा ने पूछा, बच्ची बाबा तुमको देखते हुए भी मेरे को सभी बच्चे याद आ रहे हैं। मैं आप एक को नहीं देख रहा हूँ लेकिन जो मेरे अनन्य बच्चे हैं सब मेरे सामने हैं। मैंने कहा बाबा अभी सभी अनन्य बच्चे तो मधुबन में आए हुए हैं। जब मैं ये कह रही थी तो बाबा मुस्कुराए और कहा, हाँ बच्ची। बाबा का मुस्कुराना बहुत रहस्ययुक्त था। मैंने कहा बाबा आप क्या सोच रहे हैं? बाबा ने कहा आज मैं अपने अनन्य बच्चों को चुन रहा हूँ। मैंने कहा बाबा आप किस प्रकार के बच्चे चुन रहे हैं? आज बाबा का रूप बहुत ही हल्का था इसलिए रूह रहन कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा मेरे अनन्य बच्चे वो हैं जिनका अन्य दूसरा कोई नहीं है और दूसरा जो अनंत मौज में, स्वीट साइलेंस में और अनंत खुशी में समाये हुए रहते हैं, उन्हें बाबा अनन्य बच्चे कहते हैं। मैंने कहा बाबा आपको ऐसे कितने बच्चे नजर आए? कितने बच्चों को आपने चुना? बाबा ने कहा बच्ची जितने बच्चे अभी होने चाहिए उतने नहीं है। मैंने कहा बाबा मीटिंग में तो सभी ने चिट्ठियाँ लिख कर दी है कि हम ऐसा करके दिखाएंगे। बाबा ने कहा हाँ बच्चों ने चिट्ठियाँ तो लिखी है लेकिन ये बाबा ऐसे बोल रहे थे जैसे बहुत डीप गहनता में खोए हुए हो। आधा यहाँ है आधा कहीं दूसरी जगह है। बाबा ने कहा चिट्ठियाँ तो बच्चों की बाबा के पास पहुँच गई है लेकिन चलो बाबा तुमको एक दृश्य दिखाते हैं। वतन में पहली बार मैंने नया दृश्य देखा। एक नदी का किनारा था। बाबा हमें नदी के किनारे पर ले चला। उस किनारे पर थोड़े ही दूर एक कमल के फूल जैसा फूल था। बाबा ने कहा वहाँ जाओ देखो क्या चीज़ है। मैं गई तो देखा कि वो कमल का फूल ही था लेकिन बंद था। बाबा ने कहा तुम इसका चक्कर लगाओ। मैं जैसे चक्कर लगाती गई तो वह खुलता गया। जैसे थाली के ऊपर थाली आती रहती है, स्टैंड घूमता रहता है। जैसे यहाँ इडली बनाने की थालियाँ खांचे वाली होती है, ऐसी रीति उसमें थालियाँ ऊपर आती गई। उसमें दीपक जल रहे थे। फिर बाबा ने कहा अभी बच्चों को बुलाता हूँ। बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि से ही बहुत बच्चे सेकंड में वहाँ पहुँच गए। बाबा ने कहा सभी बच्चे एक एक दीपक लेकर आओ। थालियाँ ऊपर आती रही और एक एक दीपक सभी उठाते रहे। कमल पुष्प के ही आकार का था। दीपक भी कमल पुष्प के आकार का था। उसके अंदर बाती जल रही थी। बीच में लाइट के कुछ शब्द लिखे भी थे। बाबा ने कहा ये दीपक लेकर सभी किनारे पर खड़े हो जाओ। जब सब नदी के किनारे लाइन में खड़े हो गई तो बाबा ने कहा इशारा करो तो तभी सभी ये दीपक नदी में डालना। बाबा ने इशारा किया तो सभी ने अपना अपना दीपक उस नदी में डाल दिया। जब पानी में डाला तो सब अपने अपने दीपक को देखते रहे कि मेरा दीपक बुझता है या नहीं। यह सीन बहुत सुंदर लग रही थी। सभी दीपक पानी में तैरने लगे और तैरते तैरते एक ऐसी जगह थी जहाँ सब दीपक ठहर जाते थे। वहाँ दीपकों की डिजाइन जैसी बनती जाती थी। बाबा ने कहा देखो सभी ने दीपक डाला है और देखना किसका दीपक पहुँचता है। कुछ एक का दीपक बीच बीच में अटक रहा था, कुछ एक का बुझ रहा था। जिस समय जिसका दीपक रुकता था बाबा उस समय उस बच्चे को बहुत अच्छी दृष्टि देते थे। जो बच्चा बाबा की दृष्टि को कैच करके उसके दीपक को संकल्प की दृष्टि देते तो उसका दीपक चल पड़ता था। जो सिर्फ दीपक को ही देख रहे थे उनका अटक जाता था, वह बुझ जाता था। बाबा ने इसका रहस्य सुनाया कि बच्चों ने जो दृढ़ संकल्प की चिट्ठी लिखी है ये है बाबा की आशा का दीपक। यह है सभी के दिलाराम बाबा की आशा को पूर्ण करने का दीपक जलाया है। अब इस जगे हुए दीपक को चाहिए शुद्ध दृढ़ संकल्प जिससे आशा का दीपक मंजिल पर पहुँचे, नहीं तो कहाँ न कहाँ अटक जाएगा। बाबा ने अटकने के 3 कारण सुनाए। बाबा ने कहा बच्चे 3 पर में अटक जाते हैं। वह 3 पर है पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। आशा का दीपक जो नीचे ऊपर होता है उसका कारण यही 3 बातें हैं। फिर कई बच्चे बाबा से श्रेष्ठ संकल्प की दृष्टि को कैच करके उससे मुक्त हो जाते तो दीपक चल पड़ता है। इस 3 पर को निकालने के लिए चाहिए एक पर परोपकार। यह है उल्टा, यह 3 है उल्टे। जो परोपकार की अर्थात शुभ भावना का दृष्टि देते हैं उनका दीपक ना रुकेगा ना बुझेगा। आगे बढ़ते बढ़ते पूर्णता और संपूर्णता की बाप समान बनने की मंजिल पर पहुंच जाएगा। ऐसा सुनाते बाबा ने कहा अच्छा एक दीपक ले आओ, उसमें देखो क्या क्या है। दीपक में नीचे
था कमल पुष्प। बाबा ने कहा, ये न्यारे प्यारे रहने की स्थिति है, दीपक इसमें ही स्थित होता है। दूसरा, इसमें लाइट के शब्द थे। लाइट में लिखत थी दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प ही बाती थी। इससे रीति से दीपक जजा था। बाप ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि मैंने जो किया या कहा वो पेपर लेने के लिए किया। मैंने कोई सच्चे भाव से नहीं किया। मैंने कहा कि देखो, इसने जो प्रतिज्ञा की है कि क्रोध नहीं करूँगा, ईर्ष्या में नहीं आऊँगा, तो कितना समय इसमें पास है। कोई फिर कहते मैंने कोई परचिंतन थोड़ी ही किया, सिर्फ समाचार ही तो सुनाया। ऐसे हंसी की, बहाने व प्रदर्शन की अनेक बातों की लिस्ट बाबा के पास है, इसलिए बाबा आज सुना रहे हैं। ऐसी बातें आगे नहीं करना, तभी आपका दीपक मंजिल पर पहुंचेगा। बीच बीच में रुकावटें आए भी तो इन 3 पर को एक पर से परोपकारी भावना से एकदम काट देना। फिर मैंने कहा, बाबा आज तो भोग लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, मधुबन का भोग। इस ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवताएं भी तरसते हैं। ब्रह्मा बाबा भी मधुबन के भोग को बहुत याद करते हैं। मैंने कहा, बाबा, ब्रह्मा बाबा को मीटिंग में सभी ने बहुत याद किया। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा बच्चों को कितना याद करते हैं, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बच्चे भी जानते हैं, लेकिन नंबर बारी है तो बाप देखता है कि ब्रह्मा माँ बच्चों को कितना याद करते हैं। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया, हमें भी खिलाया। दूसरी संदेशी भी भोग लाई थी, वो भी स्वीकार किया। फिर मैंने कहा, बाबा, कल हमारी मीटिंग में एक बहुत रमणीक बात निकली है। आजकल सेंटर्स पर जो भोग लगता है, उसमें आधे सेंटर पर तो भोग लगाने वाले संदेशियाँ आधे में नहीं है। संदेशियों का पाठ तो काफ़ी चला है। फिर अभी सबका विचार ऐसा निकला कि सभी सेंटर पर योग में ही भोग लगाया जाए। यह सुनकर बाबा बहुत मुस्कुराए और कहा, अच्छा, संदेशियों को रेस्ट देनी है। मैंने कहा, बाबा रेस्ट नहीं देते हैं, चारों तरफ एक जैसा हो जाए इस भाव से किया है। तो बाबा ने कहा, कोई हर्जा नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि संदेशियाँ भी नंबरवार है। कैचिंग पावर पे हर एक की अपनी अपनी नंबरवार है। मैंने कहा, लेकिन बाबा, ये तो उन्हें बाबा से वरदान मिला है, यह वरदान खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, बच्ची, अविनाशी वरदान कभी खत्म हो सकता है क्या? संदेशी कभी स्व के प्रति भी वरदान यूज कर सकती है। कभी भी संदेशियों को चाहिए तो बाबा के पास आ सकती है। सेवा प्रति नहीं तो स्व के प्रति, रूरिहान के प्रति भी वरदान को काम में लगा सकती है। अविनाशी वरदान समाप्त थोड़ी ही होता है। मैंने कहा, बाबा, कभी कभी कोई संदेशी का पाठ खत्म भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची, इस गुह्य गति को बाप ही जाने। फिर मैंने कहा, बाबा, मधुबन में क्या होगा? तो बाबा ने कहा, मधुबन में भी कुछ समय ऐसा करना होगा। वैसे मधुबन में तो बाबा आता है और कहीं नहीं आता। ऐसे मधुबन की बात सेंटर से थोड़ी न्यारी रहेगी, लेकिन थोड़ा समय 2-3 मास ऐसे ही चले, जिससे चारों ओर एक जैसी लहर हो। मधुबन में कोई ज़रूरी मैसेज होते हैं, वो संदेशी भोग के अलावा भी बाबा के पास संदेश लेने आ सकती है। फिर बाबा ने कहा, ये जो जीते जी मरने आदि का भोग लगाते हैं, संकल्प तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा समझ कर नहीं लगाओ कि पिछाड़ी में कोई लगाने वाला हो या ना हो, इसलिए लगा रहे हैं। लेकिन जो भोग लगाए वो समझे कि मैं मर गई, अर्थात नष्टो मोह हो गई, फिर किसी से मोह ना रहे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार दी और कहा, बाबा भी खुश, बच्चे भी खुश नसीब, सदा खुशी में नाचते नाचते एक दो के सहयोग देते आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। यह व्यक्त संदेश है 24/5/1990 का। हेडिंग है, डबल लाइट बनने की साधना करो। आज जब आप सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची तो हमें बाबा सामने दिखाई नहीं दिए।